सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मोदी है जो मोदी मोदी साहब जो मोदी है जो मोदी मोदी साहब जो इसमें जिस व्यक्ति को गाली दी जा रही है, जिस व्यक्ति के लिए अभद्र शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ना केवल उनको बल्कि उनकी माता को गाली दिया जा रहा है इस वीडियो में। और ये जितने भी लोग हैं वो कौन है, अब मैं उनके बारे में बताता हूं। ये सभी के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोकल लीडर्स हैं। और ये सब कुछ हुआ बिहार के दरभंगा में। अभी से कुछ समय पहले राहुल गांधी के द्वारा एक यात्रा का आह्वान किया गया है बिहार चुनाव में, जो कि है वोटर बचाओ अधिकार यात्रा। और इसी को लेकर के राहुल गांधी की यात्रा दरभंगा पहुंचती है। दरभंगा में जिस मंच पर खड़े होकर के उन्होंने जनता को लोकतंत्र के कसीदे पढ़ाए, जिस जनता को संविधान की किताब दिखा करके, उस लाल किताब को दिखा करके वोट बटोरने का प्रयास किया और संविधान की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, उसी मंच पर राहुल गांधी के निकलने के कुछ देर बाद ही वहां के लोकल लीडर्स के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र शब्द प्रयोग किए गए। और ऐसे शब्द जिनको मैं यहां पर बोल भी नहीं सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि उनकी माता को गंदी गंदी गालियां दी गई। और ना केवल इतना, बल्कि लगातार उनके नाम पर चोर आगे लगा करके शब्द का प्रयोग किया गया। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए इतना नीचे गिर सकती है? सवाल यह है कि कांग्रेस चंद वोटरों को या अपने चंद कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के अस्तित्व के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ समझौता कर सकती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैं आज इस वीडियो को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की चुनावी यात्रा के दौरान ही इस प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किया गया। लेकिन कुछ सवाल हैं, सवाल कांग्रेस से भी होंगे, सवाल आपसे और मुझसे भी होंगे कि इस देश की जनता होने के नाते ये कैसा विपक्ष हमने खड़ा कर रखा है। विपक्ष का काम होता है मजबूती से राजनीति करना और सत्ता पक्ष से लगातार सवाल करना, सवाल जो कि आपसे, आपके और मेरे अधिकारों से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह विपक्ष सवाल से ज्यादा अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। और इसका एक डेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे आपके इस देश के 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है केवल, वो इस देश के एक एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री है। उस प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा और विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगभग 127 बार अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। 127 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंदी गंदी गालियां दी गई है। उनकी तुलना हिटलर से की गई, उनकी तुलना आतंकवादियों से की गई, उनकी तुलना दाऊद इब्राहिम से की गई, उनकी तुलना लगातार कीड़ों से, सांप से और न जाने कैसे कैसे शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी ने पुकारा है, बोला है, गंदी गंदी गालियां दी। तो सवाल यह है कि क्या यह विपक्ष की नियति बन गई है? क्या विपक्ष सुधरने वाला नहीं है? और क्या अपनी इस राजनीति को प्रसन्न करने के लिए या अपने चंद कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए क्या प्रधानमंत्री के स्वाभिमान के साथ समझौता उचित है? वैसे तो राहुल गांधी चुनावी यात्राओं में जाकर के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और पूरा का पूरा विपक्ष मेरे पीछे पड़ गया है। वो लगातार मेरे बारे में उल्टे सीधे बातों का प्रयोग करते हैं, जो चीज मैंने नहीं भी कही है उसको मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आपके पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग उनके डिफेंस में क्यों खड़े होते हैं? और डिफेंस में खड़े होने तक तो ठीक है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर के कि हमारे प्रधानमंत्री को आपने ऐसी गाली क्यों दी, जब वो कार्यकर्ता पटना के कांग्रेस ऑफिस के सामने जाकर के धरना देने लग गए और वो सवाल करने लग गए कि अब कहां है कांग्रेस के दिग्गज नेता, क्या अब उनके मुख से लोकतंत्र और संविधान की बातें खत्म हो गई, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की वीडियो सामने आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी का अस्तित्व बीते 70 सालों से है, जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी आज तक अस्तित्व में रही है, और आज वो पार्टी गली के गुंडों जैसे हरकतें कर रही है। गली के जो छोटवैया बदमाश होते हैं उनकी तरह आप गाली दे रहे हैं, आप मारपीट करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और जिस
जिन मुंह से आप ये हरकतें करवा रहे हो उसी मुंह से आप आगे जाकर के मंचों पे खड़े होकर के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप समझिए कि एक तरफ आप लोकतंत्र की बात करते हैं, एक तरफ आप बात करते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, गुलाम नबी आजाद हो, या फिर बड़े बड़े कांग्रेस के जो लीडर्स हैं या विपक्षी लीडर्स जो हैं, वो खड़े होकर के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तब आप चुप रहते हैं। मुझे आज भी याद है कि सोनिया गांधी के द्वारा सन 2007 की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा गया था, जिसके लिए बाद में उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उनके मुख से आज तक कुछ नहीं निकला। मौत का सौदागर, ऐसे ऐसे शब्द, जबकि तब तक कोर्ट में ये सारी चीजें डिसाइड भी नहीं हुई थी कि इसके पीछे 2002 के दंगों के पीछे क्या प्रधानमंत्री का हाथ है, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनका हाथ था भी कि नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड भी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी मौत का सौदागर जैसे शब्दों से उन्होंने नवाज दिया। और ना केवल इतना, मैं अब आपके सामने कुछ लिस्ट पढ़ूंगा और उस लिस्ट में आप सुनिए कि किस प्रकार से कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किन किन कांग्रेस के नेताओं ने किया है। हालांकि लिस्ट तो बड़ी लंबी है, ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, 127 लोगों की कहानी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री को गालियां दी होंगी। लेकिन मैं आपको चंद नाम बताऊंगा जो इस पार्टी के बड़े नेता हैं, आप सुनिएगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है सुप्रिया श्रीनेत का। जी हाँ, वही सुप्रिया श्रीनेत जिनको गालीबाज प्रवक्ता करके इस वक्त पूरी की पूरी टीवी इंडस्ट्री जो है वो नवाजती है। क्यों? क्योंकि वो जिस भी कार्यक्रम में जाती है, जो भी डिबेट करने के लिए जाती है वो अपने मुंह से गाली बकना शुरू कर देती है। हालांकि ये कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है कि जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग ही उल्टी सीधी शब्दों का प्रयोग करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं तो गालीबाज होंगे। सबसे पहला नाम है सुप्रिया श्रीनेत का। उन्होंने नरेंद्र मोदी के दादा और नाना को लेकर के अभद्र शब्द कहे। उसके बाद संजय राउत, मोदी का दिमाग सड़ा हुआ है, ऐसा शब्द कहे गए। सपा के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा ने उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया। उल्टे सीधे शब्द ऐसे कि फतेहपुर पुलिस को एक्शन तक लेना पड़ गया था उनके ऊपर। उसके बाद औरंगजेब से तुलना कर दी गई थी उनकी। और ना केवल इतना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकेश सहनी हिजड़ा कह करके उन्होंने, मैं शब्द वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपके हमारे प्रधानमंत्री के स्वाभिमान से समझौता किया जाता है विपक्ष के द्वारा। मुकेश सहनी के द्वारा हिजड़ा कह करके संबोधित किया गया प्रधानमंत्री। उसके बाद अलका लांबा ने रावण से तुलना की। और ना केवल इतना, बल्कि मैं आपको बताऊंगा तो दाऊद इब्राहिम के साथ भी उनकी तुलना कर दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयराम रमेश हो, उन्होंने भस्मासुर कहा। बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता ये शब्द का प्रयोग किया। मैं माफी चाहता हूं, ये वीडियो आपको देख करके थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत लाना आप लोगों के सामने जरूरी है। गुलाम नबी आजाद ने गंगू तेली करके उनको बोला गया था। बीके हरि प्रसाद के द्वारा गंदी नाली का कीड़ा कहा गया था। उसके बाद सलमान खुर्शीद ने बंदर से तुलना की। रेणुका चौधरी ने वायरस बताया। शांताराम ने, जो सांसद है कांग्रेस से, हिटलर से तुलना की। तो ये तो मैंने आपको कुछ बड़े नाम बताए। आप 10-12 नाम सुनकर के चौंक गए होंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन कर सकता है। लेकिन ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि 127 लोगों ने ऐसे ऐसे न जाने कितने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की माता को लेकर के ये पहली बार टिप्पणी नहीं। इससे पहले भी जब राजस्थान चुनाव हुए थे, तो राजस्थान चुनाव के दौरान कांग्रेस के ही एक लोकल लीडर के द्वारा प्रधानमंत्री की माता को अभद्र शब्द एक बार और कहे गए थे। और आप समझिए, एक प्रधानमंत्री जो अपना परिवार त्याग चुका है। एक और तो हम देखते हैं कि राजनीति में परिवारवाद है कि पहले दादा, फिर उसके बाद दादी, फिर नाना नानी, ऐसे करके पता नहीं कौन कौन, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट आती है और अब वो पोते पर आकर के या नाती पे आकर के रुक गई है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पूरा घर परिवार त्याग करके आ चुके हैं। और उसके बावजूद जब उनकी माता का देहांत हो चुका है, और उस वक्त भी हमने देखा था कि देश में बड़ा शोकाकुल माहौल था, वो कि सभी के सभी शोक में थे कि हाँ, एक ऐसी मां जिसने एक इतने बेहतरीन प्रधानमंत्री को जन्म दिया, आज उसी माता को गाली दी जाएगी। और अगर आप प्रधानमंत्री से निराश हैं, आप प्रधानमंत्री से नाराज हैं, आप उनके कार्यों से सहमति नहीं रखते, तो आप सवाल करिए, आप आंदोलन करिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए। लेकिन अभद्र शब्दों का, असंसदीय शब्दों का इस देश में मेरे हिसाब से कोई भी जगह नहीं है। अगर आप लोकतंत्र और लाल किताब पकड़ कर संविधान की किताब हिला हिला करके वोट मांगने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी संविधान के तहत ये लिखा गया है कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग राजनीति में बिल्कुल वर्जित है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये संविधान की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो उसी संविधान की मानिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के सभी लीडर्स को एकजुट होकर के माफी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, और जिस व्यक्ति ने गाली दी है उसके खिलाफ मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को सबसे पहले FIR करनी चाहिए। तभी जाकर के आप वो एक डिप्लोमेटिक वे में दिख पाएंगे जनता के सामने।
आइए सबसे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए और बोलिए कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है या फिर एनडीए के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इंडी गठबंधन के भी प्रधानमंत्री है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री, वो नीतीश ठाकुर से लेकर के राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं वो। तो आपको ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में खुलेआम ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। माफी मांगनी पड़ेगी आपको, खुले मंच से आकर के माफी मांगनी पड़ेगी इस देश की जनता से कि मैंने आपके प्रधानमंत्री का अपमान किया। और जो लोग डिक्टेटरशिप की बड़ी बातें करते हैं, डिक्टेटरशिप क्या उस समय में नहीं था कि जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया था तो उसके बाद सभी के सभी विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, और आज आप प्रधानमंत्री की मां को गाली तक दे देते हैं, तब भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तब भी कांग्रेस पार्टी को यह नहीं किया गया कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। और ऐसा नहीं है कि यह पहली गाली थी, अगर डिक्टेटरशिप होती तो आप सभी के सभी इस वक्त जेल में बैठे होते। और मैं एक और जो बहुत बड़ा अपने आप को यूट्यूबर समझता है, ध्रुव राठी, मैं उससे सवाल करना चाहता हूं कि आज तुम्हारी वीडियो नहीं है। हालांकि अगर यही शब्द राहुल गांधी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयोग किए होते तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम ट्विटर पे कोई ना कोई एक पोस्ट डाल चुके होते और किसी ना किसी इंस्टाग्राम रील में अपनी एक वीडियो डाल चुके होते कि देखिए कैसे राहुल गांधी या फिर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक और बहुत बड़े अपने आप को पत्रकार कहने वाले व्यक्ति हैं रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जी भी राहुल गांधी के बुलेट को लेकर के एक 12 मिनट की लंबी चौड़ी वीडियो बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि राहुल गांधी कैसे एक हीरो जैसे दिख रहे हैं बुलेट चलाते हुए, तेजस्वी यादव उनके भाई जैसे दिख रहे हैं। पता नहीं एक वो रामायण का सार पढ़ दिया उन्होंने। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई है तो मैंने रवीश जी का एक भी वीडियो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप ही हकीकत में गोदी मीडिया है? क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है तो सवाल आपके ऊपर भी उठेगा कि आप ही लोग लोकतंत्र की दुहाई दे करके पूरा चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। और जो वोट चोरी चुनाव आयोग एक्सपोज करने के आप जिस एटम बॉम्ब को फोड़ने की बात कर रहे थे, आज जब चुनाव आयोग ने उसको लेकर के आपसे सवाल किया तो आप आगे नहीं आए। उसके बाद जिस कंपनी ने आपकी पूरी शीट की डेटा रीडिंग की थी उस कंपनी ने माफी मांग ली कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, और उसके बावजूद भी आप वोटर बचाओ अधिकार यात्रा करके निकले हुए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अधिकार यात्रा है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने की यात्रा है। ये कैसी यात्रा है? सवाल ये है। और बिहार के दरभंगा से खड़े होकर के उनको गाली दी गई, उसी दरभंगा को एयरपोर्ट दिया गया है, उसी दरभंगा को न जाने कितने तरीके के पर्क्स दिए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, लेन्स, न जाने क्या क्या। और आज उसी दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जब प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है तो बड़ा संवेदनशील मामला है। सवाल उठाएंगे और लगातार सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि आपके रैली में ये हुआ तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब इस तरीके से डिफेंड कर रही है कि जी हम तो वहां से निकल गए थे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। रहे तो मंच किसका था? वहां झंडे किसके थे? जो कार्यकर्ता वहां पर नारे लगा रहे थे, जो इतने अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो कार्यकर्ता कौन थे? और जिस नेता ने वो माइक पकड़ रखा था वो नेता किस पार्टी से था? ये सभी के सभी आपके पार्टी के लोग थे। तो जब इतना सब कुछ हुआ है आपके पार्टी के द्वारा ही हुआ है तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बाकी आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री को जो ये गाली दी गई है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर के आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।